जब शिवलिंग पर बिंदु रूपी शिवसार अर्थात जल की धारा गिरती रहती है तो चंद्र योनि स्वरूप में उसका रसपान करती है। आइए आज आपको इस विशेष शिव कथा के अंतर्गत मैं आपको एक अच्छी कथा सुनाने जा रहा हूँ। शिवालयों में स्थापित श्याम वर्ण का शिवलिंग मूलाधार का शिवलिंग कहलाता है और सभी समझते हैं कि इस शिवलिंग में शिव जी का विराजमान होना आवश्यक है या इस शिवलिंग में शिव जी ही विराजते हैं, किंतु यह शिवलिंग शिव का लिंग नहीं होता, वो तो आधा योनि है। शिवलिंग तो मंदिर के ऊपर प्रकट होता है, जो आगे से प्रज्वलित त्रिशूल की भांति मंदिर में गिरता रहता है, अर्थात उसमें उल्टे मंदिर की आकृति की ऊर्जा संरचना निरंतर शिवलिंग पर गिरती रहती है। शिव इसमें शीर्ष पर बिंदु रूप में होते हैं और उस समय वो राजराजेश्वर शिव के रूप में नहीं होते हैं, उस समय शिव जी सदा शिव के रूप में होते हैं। सभी को शून्य में बहा ले जाने वाले परम निर्विकार आदिनाथ इस प्रक्रिया में बनने वाली उड़ जाए तो अत्यंत सूक्ष्म होती है, इसलिए हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। इसी कारण शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अमृत माना गया है। और ये भी ध्यान दें कि सदाशिव के संपर्क में आया कोई भी जल अमृत ही होता है। शिवलिंग पे अगर जल चढ़ गया वो जल साधारण नहीं होता, वो जल अमृत का स्वरूप हो जाता है। इसके प्रभाव का वर्णन न कोई कर पाया है न कोई कर पाएगा। हम लोगों की जो शरीर है ये योनि ही है। सभी कुंडलिनियों की उत्पत्ति योनि रूपा से ही होती है। शीर्ष के योनि यानी सिर का राग चंद्रमा जिस शिव के शीर्ष और प्रणव के शीर्ष पर दिखाया जाता है, उस पर बिंदु रूपी शिवसार गिरता रहता है और चंद्र योनि उसका रसपान किया करती है और इसी अमृत का स्वरूप बदलने लगता है। अर्थात जब शिवलिंग पर जल गिरने लगता है तो उस जल का स्वरूप अमृत के समान होने लगता है और सभी योनि में लिंग की भांति वो सक्रिय होने लगता है। इसी रति से इकाई का अस्तित्व है। रति बंद होते ही वो नष्ट हो जाता है। इसी कारण देवी के छत पर अक्सर देवियों के मंदिर आपने देखा होगा, उनकी जो छत होती है अक्सर सपाट रखी जाती है। क्यों? क्योंकि देवियां जो हैं भौतिक हैं और शंकर भगवान अभौतिक। इसमें संसारिकता नहीं होती। इनके संसर्ग में फल की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। मंदिरों को गांव या वादी के बाहर बनाया जाता है और घर में जो मंदिर का निर्माण किया जाता है मंदिर स्वरूप में, वो अशुभ माना जाता है। आप केवल भगवान को रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, मगर मंदिर स्वरूप में नहीं। यहाँ वास्तु का भी एक प्रश्न आ जाता है, मगर वास्तु की जब हम कोई चर्चा करेंगे तो बताएंगे। ये घर में मंदिर का निर्माण अशुभ माना जाता है। यह ऊर्जा वैराग मानसिक शांति भौतिकता से अनिच्छा को उत्पन्न करती रहती है। ये काम के भाव को जला देती है, क्रोधादि को भी नष्ट कर देती है।
ये स्थिति साधकों के लिए ठीक है, परंतु गृहस्थों के लिए नहीं, ये परिवार वालों के लिए नहीं ठीक है। आधे एक घंटे में मानसिक स्थिति को आधे एक घंटे में मानसिक स्थिति को शांति तो मिल जाएगी, लाभ भी मिल जाएगा, पर निरंतर इसके प्रभाव में रहने वाले भावुक दयालु बैरागी होगा और वो धनहीन, पौरुषहीन और संतानहीन होगा। जो अपने घर में मंदिर बनाएगा वो दयालु तो होगा परंतु बैरागी होगा, धनहीन होगा, पौरुषहीन होगा और संतानहीन भी होगा। अतः शिव की आराधना करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारी कामना क्या है। हम शिव की आराधना करें तो क्यों करें, हमारी कामना क्या है, हम किस रूप में शिव की आराधना करें। शिव के तो अनेक रूप हैं, जैसे सदाशिव, राजेश्वर, शिव नटराज, शिव अर्धनारीश्वर, शिव महाकाल, शिव महाबैरागी, महायोगी काल भैरव, आधार मूल आधा। जो मोक्ष चाहता है उसे सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। जो योग माया को जीतना चाहता है उसे महायोगी रूप की आराधना करनी चाहिए। और जो ज्ञान विवेकपूर्ण शक्ति के लिए रौद्र रूप शिव की और राज्य भोग के लिए धन कामनी के लिए राजेश्वर शिव की और अर्धनारीश्वर की आराधना, प्रणय प्रेम के लिए और रति वशीकरण आदि के लिए नटराज की आराधना, कलात्मक सृजन या विवेकपूर्ण विध्वंस के लिए नटराज की आराधना करनी चाहिए। महाकाल बैठ सकते हैं, जो इस प्रकृति में ऊर्जा का प्रवाह स्थापित किए हुए हैं वो तो काल भैरव का रूप है, और जो इस प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित रखे हुए हैं वो आधा शिव रूप है, क्योंकि इसी में तो आकर्षण से सदाशिव फिर चांद में समा जाते हैं। इन तीनों की आराधना समय के प्रभाव से बचने हेतु दीर्घायु, शत्रुजय आदि के लिए करनी चाहिए। साधना विधि अपने संस्कारों के अनुरूप ही चुनिए। वैसे महाकाल, काल भैरव आधार मूल तामसी रूप हैं और इन पर नियंत्रण के लिए पहले स्वयं इनके समान ही आपको उग्र होना पड़ेगा। बिना इन्हें शुद्ध किए उच्चगामी रूप से सरलता से सिद्ध नहीं होता। राजराजेश्वर और अर्धनारीश्वर एक ही स्वरूप के दो वर्ग हैं। इनमें भोग की कामना मुख्य होती है। ये बहुत ही आपको उच्च कोटि की व्याख्या है। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ।